रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ देश के सभी प्रांतों की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों को हुआ जमावड़ा। अयोध्या रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ देश के सभी प्रांतों की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों को हुआ जमावड़ा। अवध विश्वविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय महिला जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर का बयान, राज्य महिला आयोग के पास बहुत से अधिकार, इसके माध्यम से अंतिम महिला तक पहुंचकर उन्हें सशक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने विवाह पूर्व संवाद केंद्र बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर, कहा विवाह उपरांत व्यवधान न हो, इसलिए पहले उचित काउंसलिंग की जरूरत, विवाह के बाद विवाद ना हो, इसलिए पहले ही संवाद से महिलाओं पुरुष को आपस की बातें समझनी चाहिए। महिलाओं द्वारा महिला आयोग को गलत सूचना दी जाने और पुरुषों को प्रताड़ित किए जाने के सवाल पर विजया रहाटकर ने कहा, गलत औरतों का समर्थन नहीं करना चाहिए, गलत महिलाओं की गलती की वजह से और महिलाएं भी बदनाम होती हैं। रैपो बने महिलाओं के जो विषय है, जो महिलाओं को तकलीफ देते हैं, विषयों में हम एक तरीके से, एक प्रकार के हम सभी लोग काम करें, सभी प्रयास करें और उन विषयों पे हम काफ़ी अच्छा काम भी कर सकें। जैसे कि जो सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, इसके लिए हम काम करें। आज अनेक महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हो गई है, तो उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय में हम काम करें। आईसीज और एलसी जो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, इनको हम सुदृढ़ीकरण करें। इसके लिए भी हमने यहाँ पे आज अनेक विषयों पर विचार किया है। डोमेस्टिक वायलेंस के जो हीरिंग्स होती है, वो हीरिंग्स कैसे करें, प्रोसीडिंग कैसे करें और उसी के साथ साथ कमीशन को क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से चर्चा करी है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नई पहल करी है, वो है प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर, विवाह पूर्व संवाद केंद्र हमने शुरू करे हैं कि हैप्पी मैरिजेस के लिए, फैमिली वेइंग के लिए इसका काफ़ी अच्छा उपयोग हो सकता है। और ये जो नई पहल है, ये अभी आने वाले विवाह योग्य जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो इस विषय पर भी हमारी काफ़ी यहाँ पे चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो सबका एकत्रित आना है, ये एकत्रित आना काम करने के लिए सभी को बहुत सुदृढ़ करेगा, अच्छा काम भी हो जाएगा। इसके साथ साथ विमेन कमीशन के पास अनेक अधिकार होते हैं, जिसमें हम अनेक विषयों का रिसर्च करते हैं और रिसर्च करते हुए हम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जिस रिकमेंडेशन को सरकार अलग अलग जगह पे स्थान दे सकता है। तो ऐसे रिसर्च भी हम करें, अपने स्थानीय, अपने प्रादेशिक जो विषय है उसको लेकर हम आगे बढ़े, इस विषय पे भी हमने आज विचार किया है। ऐसे अनेक विषयों पर ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पे पूरी हो गई। महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कितना क्या किया है, आपने कदम उठाया है, बात की जाती है। मैंने पहले आपको कहा कि सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो कानून है, कितनी बार कामकाजी महिलाओं को काम की जगह पे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हर जगह पे जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे इंटरनल कमेटी का प्रावधान किया गया है। इस इंटरनल कमेटी को हमें बहुत सुदृढ़ करना होगा। अभी भी कुछ जगह पे इंटरनल कमेटी तो है, पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, तो उनको हमें काम करने योग्य हमें बनाना होगा। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं। और उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं, तो उसमें भी हियरिंग किस तरीके से हो सकती है, महिलाओं को न्याय हम कैसे दे सकते हैं, इस विषय में हमने चर्चा करी है। मैम, जिस तरीके से मुंबई में आप जब अध्यक्ष थे तो सक्षमा और प्रज्वला आपने शुरू किया था, क्या देश में भी इस तरीके की कोई है जो आप शुरू करेंगे? जी, जब महाराष्ट्र कमीशन, वुमेन कमीशन के मैं चेयरपर्सन थी, तब हमने जो एसिड विक्टिम जो महिलाएं हैं, उनके लिए हमने एक ठोस कार्यक्रम हाथ में लिया था। जो कार्यक्रम नहीं था, जो लंबे समय तक 4-5 साल तक हम उसको करते रहे और उन महिलाओं का जीवन सामान्य हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, इसके लिए हमने प्रयास किया था, जो सक्षमा के नाम से है। डिजिटल लिटरेसी के लिए भी हमने काम किया था। अभी वही उपक्रम नेशनल वुमेन कमीशन में भी
चल रहे हैं। नेशनल वुमेन कमीशन में राष्ट्रीय विक्टिम जो महिलाएं हैं उनके लिए हम एक अलग सेल चलाते हैं और उनके जीवन आगे चल के ठीक हो सके इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो मैम जिस तरीके से वुमेन्स का तो है ही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुरुष भी